अस्सलाम वालेकुम, ज़ैद मलिक है। जैसा कि आप सबको पता है कि यूई जो है वो मार्स तक पहुंच चुका है। तो सबसे पहले हम इस मिशन के हवाले से कुछ डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यूई होप प्रो मिशन 19 जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था और ये बेसिकली इसके पीछे एक मकसद था लॉन्च होने का। ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि शेख मखदूम साहब को जो है वो कोई ख्वाब आया कि चलो मार्स चलते हैं, वहाँ पे जाके पिकनिक मनाते हैं, बारबेक्यू पार्टी करते हैं। ऐसा नहीं था। वहाँ पे कोई एक मकसद था, कोई पीछे से एक थॉट प्रोसेस थी। उस प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया, थॉट प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया और उनका एक मकसद था। और मकसद ये था कि बेसिकली मार्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लॉस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लॉस को जो है वो उन्होंने स्टडी करना था कि ये लॉस क्यों जो है वो ज़्यादा है, इसकी क्या रीज़न है लॉस होने की। इसके अलावा वहाँ का एटमॉस्फेयर को स्टडी करना था, उसके अलावा वहाँ के वेदर को स्टडी करना था कि वहाँ का वेदर किस तरह का है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो एक मिशन था जिसमें एक अच्छी खासी स्टडी इन्वॉल्व है। तो इस मकसद के तहत जो है वो उन्होंने ये मिशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, प्लान किया और फुलफिल किया। अच्छा, अब ये जो मिशन की ड्यूरेशन है वो 2 साल है, यानी कि अर्थ के जो है वो 2 साल के बराबर की मिशन की ड्यूरेशन है। बेसिकली मार्स का जो 1 साल होता है वो अर्थ के 687 डेज के बराबर होता है। तो अर्थ के 2 साल, मार्स का तकरीबन 1 साल, तो ये यानी कि 2 साल तक का मिशन है। तो 2 साल के दौरान ये स्टडी करेंगे, फिर जो रिपोर्ट्स आएंगी उसको एनालाइज किया जाएगा। तो ये एक डिटेल थी। इसके अलावा जो इसकी कॉस्ट है वो $200 मिलियन है, यानी कि एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इसमें इन्होंने खर्च की है। इसके अलावा जो है वो 4 कंट्रीज़ पहले ही मार्स में पहुंच चुकी हैं। एक यूएसए है, एक चाइना है, रशिया है, इंडिया है और अब यूएई जो है वो इंक्लूड हो गई है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शेख मखदूम साहब ने जो है वो 3 मैसेजेस दिए थे बेसिकली ये मिशन लॉन्च होते वक्त। वो ये 3 मैसेजेस जो है वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थे। इसमें जो सबसे पहला मैसेज ये था कि अरब सिविलाइजेशन ने पहले भी जो है वो ह्यूमन नॉलेज और ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त काम किया था, जिसकी वजह से जो है वो अरब सिविलाइजेशन बहुत ग्रो कर गई थी। तो अब इनका यही सेम मिशन है कि जो अरब सिविलाइजेशन है उसको आगे ग्रो करना है और अरब सिविलाइजेशन की नॉलेज बढ़ाने में, ग्रो करने में मदद करनी है। सेकंड जो मिशन था वो बेसिकली सेकंड जो इनका मैसेज था वो ये था कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि अगर हम लोग मेहनत करें, हार्डवर्क करें तो हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हम आसानी से हर टारगेट अचीव कर सकते हैं। थर्ड जो उनका मैसेज दिया गया था वो ये था कि एम्बिशंस की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि आप ड्रीम्स करें, अपने गोल सेट करें, अपने एम्बिशन सेट करें। अगर आपने जो है वो एम्बिशन सेट किए हैं, गोल सेट किए हैं तो उसको आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपने अपने ड्रीम्स सेट नहीं किए, अपने एम्बिशन सेट नहीं किए तो इसका मतलब ये है कि अपने टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते। टारगेट होगा तो अचीव करेंगे ना, ड्रीम्स होंगे तो अचीव करेंगे। तो ड्रीम्स जो है ज़रूर रखिए, अपने गोल सेट कीजिए, उसको फिर फॉलो कीजिए। यूएई ने गोल सेट किया कि मुझे मार्स तक जाना था, वो मार्स तक गए, उन्होंने हार्डवर्क किया, इसके अलावा जो है फाइनेंस लगाया, पैसे लगाए, फिर वो वहाँ तक पहुँच गए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूएई के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं पाकिस्तानी कंडीशन की तरफ। तो असल में बात सारी ये है कि पाकिस्तान का मार्स में जाना तो दूर की बात है, हम तो यहाँ पानी, लाइट, कचरा साफ़ नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रही, जो है वो गटर के ढक्कन नहीं रखे हुए, तो इसी मामले में जो है वो इसी मसले में उलझे रहता है। तो मार्स तो जाना बहुत दूर की बात है, एक ख्वाब ही है हमारे लिए। असल में मसला ये है कि हम जो है ना छोटी छोटी खुशियाँ हमें मिलती हैं। 4 घंटे की लाइट नहीं थी तो वो लाइट आ जाती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो भाई लाइट आ गई है, लाइट आ गई है, चीखने लग जाता है। ठीक है जी, पानी का मसला होता है, 4 दिन तक पानी नहीं आता, 5वें दिन पानी आता है तो खुश हो जाता है कि भाई पानी आ गया है, चलो अब नहाएंगे खूब अच्छी तरीके से। तो कुछ छोटी छोटी मसलों में उलझे हुए हैं, यानी कि दुनिया जो है वो दूसरी कंट्रीज जो है मार्स जा रही हैं, हम लोग पानी, बिजली, लाइट इसी में खुश हो जाते हैं। अब वो जो गटर के ढक्कन रख दिए जाते हैं तो उसकी वीडियो बन जाती है, मैं देखो गटर के ढक्कन रख गया, इसी में खुश हो गए। रोड जो है ख़राब होती है, रोड बन जाती है
तो जो है वो उसी में खुश हो जाता है कि देखो भाई रोड बन गई है, जो है वो क्या ज़बरदस्त रोड बनी है, क्या ज़बरदस्त जो है वो अच्छी रोड कर दी है और बड़ा साफ़ सुथरा माहौल हो गया, तो खुश हो गए भाई कि चलो यार ये कचरा साफ़ हो गया, लाइट आ गई, पानी आ गया। तो इसी छोटे छोटे मसलों में जो है ना हम जो है खुश हो जाते हैं, छोटे छोटे मसाइल हल होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो हम बड़ा कहाँ से सोचेंगे, हम जो है वो अच्छा जो है प्लानिंग कैसे करेंगे। तो बेसिक छोटे मसलों में उलझे हुए हैं, यानी कि काफ़ी जो है वो बुरा हाल है। अभी पिछले साल जो बारिशें हुई थी उसमें हमने देखा था कि क्या बुरा हाल हुआ था, पूरा कराची खासतौर पे सैलाब बना हुआ था और लाहौर में भी जो है वो बुरे हालात थे, और भी सिटीज़ के बुरे हालात थे, लेकिन ख़ास तौर पे कराची के बहुत ज़्यादा बुरे हाल थे। तो जब भी जो है वो सबका जो है कराची में जितने भी लोग रह रहे थे उन सबका बहुत बुरा हाल हो गया था। तो अच्छा, अब ये जो है प्रॉब्लम्स हम घिरे हुए हैं, अब ये इसका जो है वो रीज़न क्या है, बेसिकली वजह क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं क्यों। अब इसकी जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस वजह से कि हम लोग जो है वो ईमानदार नहीं रहे, प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो गया हमारे अंदर से, करप्ट हो गए हैं। हमें जो है वो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है वो टोटली ख़त्म हो चुका है। प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके आना होगा। करप्शन जो है वो इतनी ज़्यादा भर गई है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, ईमानदार नहीं रहे हम लोग। अब मैं आपको कुछ रिसेंट में एग्जांपल्स देता हूँ। एक मैं इंस्टीट्यूशन के पास गया, तो बेसिकली वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था, तो वहाँ पे मुझे किसी जो है वो पर्सन से मिलना था। उनकी काफ़ी ऊंची पोस्ट थी, काफ़ी हाई रैंक पोस्ट थी। तो मुझे जो ना गेट पे रोक दिया गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किससे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं फलां साहब से मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ना चाय पानी मुझे पिला दें आप। अब मैंने ये सोचा कि मुझे एक बंदे से मिलने जाना है और उससे मिलने के लिए जो है वो मैं जो है ना चाय पानी जो है उसको दे दूँ, यानी कि वो मिलने के लिए चाय पानी जो है मुझसे मांग रहा है। तो आप ये सोचें कि करप्शन कितनी ज़्यादा हो गई है कि एक बंदे से मिलना है तो चाय पानी दे दो। तो इस छोटे लेवल पे करप्शन है, बड़े लेवल पे अलग करप्शन है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब हमारे मुल्क में वैक्सीन आई तो कराची में ये हुआ कि जो वैक्सीन थी वो डॉक्टर्स के लिए आई थी, नर्सेज के लिए आई थी। वहाँ पे कुछ लोग पहुँच गए, उन्होंने जाके वैक्सीन लगवा ली। तो ये जो है वो थोड़े से इस तरह के इंसिडेंट हैं कि जिससे शो होता है कि प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है हमारे अंदर। अब वैक्सीन थी वो तो बेसिकली डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए थी, लेकिन जो है वो कुछ लोगों ने जाके लगवा ली। उनके जो है वो उनके रिलेशनशिप्स होंगे, उनका स्टेटस ज़्यादा था, उनके कोई जान पहचान होगी, उन्होंने लगवा ली। तो ये जो है वो थोड़े से मसले हैं। इसके अलावा जो है वो एक और इवेंट ये था कि शुरू में कोरोना आया था तो आपने नोट किया होगा कि जो है वो हैंड सैनिटाइज़र की प्राइसेस बढ़ गई थी, मास्क की प्राइसेस बढ़ गई थी। इसके अलावा लोगों ने अपना प्लाज्मा सेल आउट करना शुरू कर दिया, यानी कि अब प्लाज्मा जो है वो आपको फ्री में डोनेट करना चाहिए, आपको जो है वो फ्री में जो है देना चाहिए। लेकिन उस पर भी जो है वो बेच देना शुरू हो गया कि भाई पैसे दें, हमें 5 लाख दे दें, 4 लाख दे दें, फिर हम आपको प्लाज्मा देंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो एटीट्यूड सही नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है इसमें ना, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। ये थोड़ा सा जो है वो लैक कर रहा है। तो बस इस तरह के इवेंट्स हैं जिससे शो होता है कि हमारा जो है वो जो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो ख़त्म हो गया है, ईमानदार नहीं रहे हम लोग। तो हमें जो है ना अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। हमें सिर्फ अपने फ़ायदे का नहीं सोचना होगा, दूसरों के फ़ायदे के लिए भी सोचना होगा, दूसरों का फ़ायदा भी देखना होगा। एक बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक कौम की हालत नहीं बदलते जब तक कि कौम खुद कोशिश नहीं करती। तो हमें खुद कोशिश करनी है अपनी हालत बदलने की। ये वतन तुम्हारा है, तुम ही हो पासबान इसके। हमें इस वतन का ख्याल करना है, कोई दूसरा इस वतन का ख्याल नहीं करेगा। दिस इज ज़ैन मलिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।